गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा देखो नंबर सिस्टम चल रहा था। नंबर सिस्टम की एक क्लास हो भी गई थी। नंबर सिस्टम यानी कहने का मतलब संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? भाजकता के नियम। क्या रहेगा? भाजकता के नियम। भाजकता के नियम बताने से पहले भाजकता में देखो चार चीजें होती हैं। वो कौन सी होती है? देखो एक सूत्र होता है। वो क्या होता है? देखो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाग की जो संक्रिया होती है उसमें ये चार बातें होती है। वो कौन सी है? देखो भाज्य बराबर होती है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य क्या होता है? भाज्य वो संख्या होती है जिस संख्या में भाग देना होता है। भाजक वो संख्या होती है जिस संख्या का भाग देना होता है। भागफल वो होती है कि भाज्य में भाजक का भाग देने पर जो हमारे पास जो रिस्पॉन्स आता है, उत्तर आता है, वो क्या कहलाता है? भागफल कहलाता है। और भागफल आने के बाद हमारे पास जो शेष जो संख्या बच जाती है, जो इस भाजक द्वारा आगे और विभाजित नहीं की जा सकती, वो क्या कहलाती है? शेषफल कहलाती है। जैसे देखो हमारे पास 785 है। यदि इसको हमको 3 से इसको विभाजित करना है तो देखो क्या आ जाएगा? देखो ऐसे, देखो ऐसे होगा ना। अब देखो ये क्या कहलाएगा इसमें? इससे तो देखो भाग दिया जा रहा है, तो ये तो क्या रहेगा? भाजक। ये भाग देने के बाद जो आ रहा है वो क्या रहेगा? भागफल। जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो क्या रहेगा? भाज्य। अब देखो वो संख्या शेष में रहती है जिसको और आगे इस संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता, तो ये संख्या क्या कहलाएगी? शेषफल कहलाएगी। इस तरीके से ये चार चीजें हमें याद रखनी होती हैं। आगे देखो अब है भाजकता के नियम। सबसे पहले देखते हैं हम दो की भाजकता का नियम। दो की भाजकता का नियम। दो की भाजकता का नियम। यदि आपको कैसे पता चलेगा कि ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है? यदि आपको पता चल जाए तो अच्छी बात है, नहीं पता चले तो देखो आप इस तरीके से भी आप पता लगा सकते हैं कि ये संख्या 2 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसके लिए देखो क्या नियम है? दो की भाजकता का नियम का क्या तरीका है? वो है कि यदि किसी संख्या की इकाई अंक के रूप में, किसी संख्या की इकाई अंक के रूप में यदि 0, 2, 4, 6, 8 यदि आपको दिखाई दे तो वो संख्या 2 से क्या रहेगी? पूरी विभाजित रहेगी। जैसे देखो 20 है, यह 2 से पूरी विभाजित है क्योंकि इकाई का अंक क्या है? इसमें 0 है। जैसे देखो 48 है, यह 2 से विभाजित रहेगी क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? 8 है। तो इस तरीके से इकाई का अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 में से यदि कोई सा भी अंक दिखाई दे तो वो संख्या 2 से क्या रहेगी? विभाजित रहेगी। इससे अगला है देखो 3 की भाजकता का नियम। 3 की भाजकता का नियम। 3 की भाजकता का नियम का पता लगाने के लिए क्या करेंगे? कैसे पता चलेगा कि यह संख्या 3 से विभाजित है? 3 से विभाजित होने के लिए संख्या का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? उस संख्या के जो अंक दे रखे, कोई भी हमें जो संख्या दे रखी है उस संख्या के अंकों का हम क्या करेंगे? योग करेंगे। अंकों का योग करने के बाद यदि वो योग यदि 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी। जैसे देखो 357 है। अब आपको देखने से ये पता नहीं चलता कि ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं है, तो इसके लिए इसका तरीका कौन सा है? देखो इस संख्या के जो अंक है इन अंकों का योग करो। 3 + 5 + 7 इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15। अब देखो 15 क्या हो रहा है? 3 से पूरा क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। तो इस संख्या को हम कह सकते हैं कि यह संख्या क्या हो रही है? 3 से पूरी विभाजित है। इसके बाद में देखो है 4 की विभाज्यता का नियम।
4 की भाजकता का नियम, 4 की भाजकता का नियम का क्या पता चलेगा कि 4 की भाजकता देखने के लिए यदि आपको कोई भी जो संख्या दे रखी है उस संख्या के लास्ट के जो 2 अंक हैं, अंतिम जो 2 अंक हैं, यदि वो 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या क्या रहेगी, 4 से विभाजित रहेगी। जैसे देखो आपको दे रखा है 78 36, यदि कोई संख्या आपको दे दी जाए 78 36 के बारे में आपको इसे पूछा जाए कि यदि इसकी जांच करो कि ये 4 से विभाजित है या नहीं है, आपको ये दे दिया जाए 644, पता लगाओ कि ये 4 से विभाजित है या नहीं है। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, इसके जो लास्ट के जो अंतिम जो 2 अंक हैं, इन दोनों अंकों को ये देखो कि ये 4 से विभाजित हो रहे हैं क्या। आप देखो ये 36 है, ये क्या है, 4 से विभाजित है, 4 का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है। ये 44 है, ये 4 से पूरी क्या है, विभाजित है। तो ये पूरी संख्या है, ये भी 4 से क्या रहेगी, विभाजित रहेगी। तो इसे पता लगा सकते हैं कि ये 4 से विभाजित है या नहीं है। आगे है देखो 5 की भाजकता का नियम। क्या है, 5 की भाजकता का नियम। 5 की भाजकता का नियम का पता लगाने के लिए कि ये संख्या 5 से विभाजित है या नहीं है, तो इसके लिए जो भी कोई संख्या दे रखी है और उसका इकाई का अंक यदि आपको 0 या 5 दिखाई दे, 0 या 5 दिखाई दे, तो वो संख्या पूरी किससे विभाजित रहेगी, 5 से विभाजित रहेगी। जैसे देखो आपको दे दिया जाए 375, दे दिया जाए आपको 61 20, पता लगाओ कि ये 5 से विभाजित है क्या नहीं है। इसमें इकाई का अंक क्या दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। इसमें देखो इकाई का अंक क्या दिखाई दे रहा है, 0 दिखाई दे रहा है। तो ये संख्या क्या रहेगी, 5 से विभाजित रहेगी। इसे आगे है 6 की भाजकता का नियम। 6 की भाजकता का नियम, 6 की भाजकता का पता लगाने के लिए क्या करेंगे, हमें जो संख्या दे रखी है उस संख्या में 6 को देखो डिवाइड करते हैं। 6 बराबर क्या होता है, 2 गुणा 3। आप देखो संख्या का भी ऐसे ही पता लगाएंगे, यदि जो संख्या 2 की भाजकता का नियम और 3 की भाजकता का जो नियम है, दोनों का यदि वो पालन कर रही है, 2 की भाजकता का नियम 3 की भाजकता का नियम, दोनों नियमों का यदि वो पालन कर रही है, तो वो 6 की भाजकता का नियम का भी क्या करेगी, पालन करेगी। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे 48 है, अब 48 का पता लगाएंगे कि 6 से विभाजित है या नहीं है। तो पहले तो क्या देखेंगे कि ये 2 से है कि नहीं है। तो 2 से देखने के लिए इसका इकाई अंक 8 है, नियम का पालन कर रही है, तो ये क्या है, 2 से है विभाजित। इसके बाद में 3 का पता लगाएंगे, अंकों का योग करो, 8 4 12, 12 यानी 12 3 से विभाजित है। तो यानी कहने वाली ये संख्या 2 और 3 दोनों की भाजकता का नियम का पालन कर रही है, तो ये संख्या 6 से भी क्या रहेगी, विभाजित रहेगी। जैसे देखो 78, देखो इकाई का अंक 8 है, 2 की भाजकता का नियम का पालन हो रहा है, 8 7 15 यानी कि 3 से विभाजित है। तो 2 और 3 दोनों का पालन कर रही है, तो ये 6 की भाजकता का नियम हो जाएगा। आगे देखो, आगे है 7 की भाजकता का नियम। 7 की भाजकता का नियम, 7 की भाजकता का नियम, 7 की भाजकता का नियम का पता लगाने, यानी संख्या 7 से विभाजित है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यदि हमें कोई भी यदि संख्या दे रखी है, तो उस संख्या का जो इकाई का अंक है, उस इकाई के अंक को 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करने के बाद जो शेष जो समूल संख्या बच जाएगी, उसमें से उसको घटाएंगे। घटाने के बाद यदि जो संख्या प्राप्त होती है वो 7 से यदि विभाजित है, तो पूरी संख्या क्या रहेगी, 7 से विभाजित रहेगी। यदि वो पूरी संख्या यदि 7 से विभाजित नहीं है, तो वो 7 से विभाजित पूरी संख्या नहीं रहेगी। तो सबसे पहले इकाई का अंक है उसको 2 से गुणा करेंगे, फिर उस मूल संख्या में से उसको घटा देंगे, तो उसके बाद में जो संख्या आएगी उसमें 7 का भाग देकर देखेंगे। जैसे देखो 29 61 कोई संख्या दे रखी है हमको, और ये पता लगाना है कि ये 7 से विभाजित है या नहीं है। तो इसका जो इकाई का अंक क्या है, 1 है। इसका के अंक को क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। फिर जो मूल संख्या हमारे पास क्या बच गई, 296। 296 हमारे पास बच जाएगी। 296 मूल संख्या है, 296 में से इसको घटा देंगे तो कितने बच गए, 294। अभी तक भी नहीं पता चल रहा कि संख्या अभी तक बड़ी है, एग्जाम में संख्या बहुत बड़ी हो सकती है। तो दोबारा क्या करेंगे, इकाई का अंक क्या है, 4 है, इसको दोबारा क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 8 हो गया। तो मूल संख्या अब क्या बच जाएगी हमारे पास, 29। तो 29 में से दोबारा इस संख्या को उठा के देखेंगे तो क्या आएगा, 21। 21 देखो अब 7 से विभाजित है क्या नहीं है, 21 है वो 7 से पूरी विभाजित है। तो ये पूरी संख्या है वो क्या रहेगी, 7 से विभाजित रहेगी। कहने का मतलब
सबसे पहले जो संख्या दे रखी है उसके इकाई अंक को 2 से गुणा करेंगे, फिर जो बाकी की जो शेष संख्या है उसमें से उसको घटा देंगे, जो संख्या आएगी उस संख्या में 7 का भाग देकर देखेंगे, नहीं पता चलता है तो दोबारा 4 इकाई का अंक उसको 2 से गुणा करेंगे, फिर जो शेष जो संख्या बचती है मूल संख्या उसमें से उसको घटाएंगे, फिर जो संख्या आती है उसको दोबारा 7 से विभाजित करके देखेंगे, यदि वो विभाजित हो रही है तो पूरी संख्या क्या रहेगी, 7 से विभाजित रहेगी। अगला है देखो 8 की भाजकता का नियम। 8 की भाजकता का नियम, 8 से विभाजित संख्याओं का कैसे पता लगाएंगे कि संख्या 8 से विभाजित है। इसके लिए यदि कोई भी हमें जो संख्या दे रखी है उस संख्या के लास्ट इकाई के यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा स्थान है, उस स्थानों पे जो अंक है उन अंकों में यदि 8 का यदि पूरा भाग जा रहा है तो वो संख्या क्या रहेगी, 8 से विभाजित रहेगी। जैसे देखो कोई संख्या हमको 57, 128 दे रखा है, यह पता लगाना है कि ये संख्या 8 से विभाजित है या नहीं है। तो इसके लिए देखो इकाई अंक पे, दहाई अंक पे और जो सैकड़ा स्थान पे जो अंक दे रखे हैं हमको 128, इसको देखो कि ये 8 से विभाजित है या नहीं है। ये देखो 8 से पूरी क्या है, विभाजित है, तो ये पूरी संख्या भी क्या रहेगी, 8 से विभाजित रहेगी। इस तरीके से पता लगाएंगे 8 से विभाजित संख्या होगा। इसके बाद में देखो 9 की भाजकता का नियम। 9 की भाजकता का नियम, यह दी गई संख्या 9 से विभाजित तभी होगी जब दी गई संख्या है उनके अंकों का योग क्या हो, 9 से पूर्णतः विभाजित हो। कोई भी हमें जैसे 48 दे रखा है, यह 9 से विभाजित है या नहीं है, इसके लिए इसके अंक इन अंकों का योग करो। 8, 4, 12, बताओ 9 से विभाजित है नहीं है, नहीं है, क्योंकि ये 12 9 से विभाजित नहीं है, तो ये 48 9 से विभाजित नहीं होगी। आगे दूसरे देखो 23, 454 है, इसको देखो इसके अंकों का योग करके देखो 5, 4, 9, 9, 4, 13, 3, 16, 2, 18, कितने आ गए, 18। तो अब देखो यह 9 से विभाजित है या नहीं है, यह 9 से विभाजित है, 2 बार विभाजित हो रही है, तो यह पूरी संख्या भी क्या रहेगी, 9 से विभाजित रहेगी। आगे है देखो 11 की भाजकता का नियम। क्या है 11 की भाजकता का नियम। 11 की भाजकता का पता लगाने के लिए यानी संख्या का यह पता लगाने के लिए कि 11 से विभाजित है या नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए जो भी हमें कोई भी जो संख्या दे रखी है उस संख्या के इकाई अंक से बाईं ओर चलेंगे, वापस बाईं ओर चलेंगे, तो पहले जो सम स्थान वाले जो अंक हैं उनका योग करेंगे, फिर जो विषम स्थान वाले जो अंक हैं उनका योग करेंगे, उसमें जो अंतर निकालेंगे वो अंतर या तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या फिर 11 से विभाजित आना चाहिए, तो वो संख्या क्या रहेगी, 11 से विभाजित रहेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई भी संख्या हम लेके देखते हैं 43, 21, 68, पता लगाना है कि ये संख्या 11 से विभाजित है कि ये नहीं है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि इकाई का अंक देखो, इकाई का अंक इधर है, इधर से इधर करना है बाईं ओर चलेंगे, तो सम स्थान कौन से वो अंक लेंगे पहले, तो यानी सम स्थान वाले अंक हैं उनका योग करो, यह है सम स्थान, तो 6, दूसरा सम स्थान यह रहेगा तो 2, अगला सम स्थान यह रहेगा, तो कितना हो गया इनका अंकों का योग, देखो यह अंकों का योग है 12। फिर अब देख रहे हैं विषम स्थानों का योग। विषम स्थान कौन कौन से हैं, पहले तो इकाई नंबर 1 नंबर पे यही है, फिर विषम स्थान कौन सा है, 3 नंबर वाला यही आ गया, फिर विषम स्थान यह है, अब इनका योग करो, 8, 1, 9, 3, 12। अब सम स्थानों का जो अंकों का योग आया, विषम स्थानों के अंकों का जो योग आया, इनका अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर क्या रहना चाहिए, 11 से विभाजित होना चाहिए, तो वो संख्या क्या रहेगी, 11 से विभाजित रहेगी। यहाँ पे ये अंतर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये संख्या क्या है, 11 से विभाजित है। हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी आगे भेजिए।